देखो एटा होची प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन. Protoplast isolation is the process of removing the cell wall of a plant cell to obtain a naked living cell. like जैसे जो नेकेड लिविंग सेल को हमें कौचे प्रोटोप्लास्ट बोलेगा, दैट इज सराउंडेड ओनली बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, so it is an important step in plant tissue culture and somatic hybridization also, right? So प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन गोटे एमती गोटे प्रोसेस जे कि तुम गोटे प्लांटर सेल वाल्टा को रिमूव करार अच्छे जहाँद्वारा गोटे लिविंग सेल टू आम पाइपर जहाँ को आम कौचे प्रोटोप्लास्ट बोलिका बुझीगला. सो एंड इट इज एन इम्पोर्टाट स्टेप इन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो. तापर जब मेथड्स ऑफ प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, तो प्रथमटा हूँ कौन मेकानिकल मेथड. सेल्स आर फर्स्ट केप्ट इन ए प्लाज्मोलाइटिक सॉल्यूशन. प्रथम आम सेल्स को प्लाज्मोलाइटिक सॉल्यूशन भितर रखा. प्लाज्मोलाइटिक सॉल्यूशन ताको आम कौचे प्लाज्मोलाइटिकम. सो द प्रोटोप्लास्ट श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल. प्लाज्मोलाइटिक सॉल्यूशन भितर रखिले माने सेटा होचे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जहाँद्वारा कौन हम सेल्स रो से जो प्रोटोप्लास्ट गुड़ाक एमती एमती श्रिंक करेजिबे फ्रॉम द सेल वॉल. श्रिंक करिगले टिश्यू इज देन कट विथ ए फाइन ब्लेड टू रिलीज द प्रोटोप्लास्ट. गोटे आमर टिश्यू को गोटे ब्लेड एमती जस्ट कट करदेबा जमीक आमर जो प्रोटोप्लास्ट रिमूव हो मैंने रिलीज हो. एंड व्हेन ट्रांसफर टू नॉर्मल मीडियम, जो से नॉर्मल मीडियम को ट्रांसफर हम प्रोटोप्लास्ट सेपरेट फ्रॉम द कट सेल्स. तो प्रोटोप्लास्ट से कट सेल्स रु धीरे धीरे कौन हो सेपरेट हो. सुइटेबल मेनली फॉर हाईली वैक्यूलेटेड टिश्यू, माने जी जो मैंने जो जो जगह वैक्यूल अधिक थी ना से वैक्यूलेटेड टिश्यूज मानी इट इज मेनली सुइटेबल. तो इट इज सुइटेबल मेनली फॉर हाईली वैक्यूलेटेड टिश्यूज. एग्जांपल आम कहले अनियन बल्ब स्किल्स है गिव्स लो यील्ड एंड इज रेयरली यूज टुडे. तो बहुत कम यील्ड देता है यहाँ बर्तमान समय तो यूज हो ही ना, रेयरली यूज यहाँ. तापर आस एंजाइमेटिक मेथड्स आड़क. सेल्स वाल्स आर डाइजेस्टेड यूजिंग सेल वाल डिग्रेडिंग एंजाइम. आम सेल वाल को डिग्रेड करुवा एंजाइम को यूज करदे भल कथा. कॉमन एंजाइम देखिले सेलुलेज एंजाइम 1 to 2% से कौन करे कि सेलुलोज को ब्रेक कर दिए. तापर हूँ पेक्टिनेस माने हूँ मासिरोजाइम 0.1% to 1%, ये कौन करे पेक्टिन को ब्रेक कर दिए. टिश्यूज हूँ आमर यूजुअली लीफ मेसोफाइल टिश्यू को आम व्यवहार करवा. सो दिज आर इनक्यूबेटेड इन एंजाइम सॉल्यूशन. ताको आम एंजाइम सॉल्यूशन रे प्रथमे इनक्यूबेट करके रखा बुड़े रखा टिश्यूटा को. एन ऑस्मोटिकम एग्जाम्पल आम नहीं पार सॉर्बिटोल और मानिटोल इज एडेड टू प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ द प्रोटोप्लास्ट. ऑस्मोटिकम को आड कले कौन हम काले प्रोटोप्लास्ट बस्ट हो कि नहवाई प्रिवेंट कर सॉर्बिटोल कि मानिटोल आम यूज कर. एंजाइमेटिक मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज नाउडेज लगे. कॉमन एंजाइम हूँ कौन सेलुलेज है पेक्टिनेज है. टिश्यू भितर आम कौन कले ना लीफ मेसोफाइल टिश्यू को ही आम नौचे है यहाँ को आम एंजाइम सॉल्यूशन भितर बुड़े रखुचे आ भितर गोटे आम ऑस्मोटिकम को आड करुचे काले आमर कौन है बस्ट हो जाबार संभावना थाए प्रोटोप्लास्ट ताठू रक्षा करने है कि. कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इम्प्रूव्स मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी ना. जब मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी रक्षा करार अच्छी तो कैल्शियम क्लोराइड को यूज करवा. आम इनक्यूबेशन यूजुअली फॉर 16 to 18 आवर्स. इनक्यूबेशन आम 16 ରୁ 18 घंटा पर्यंत आ 25 to 30 डिग्री सेल्सियस के 25 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड pH के हवा दरकार 4.7 to 6. इनक्यूबेशन केते हम फॉर 16 to 18 आवर्स कहली मु. टेम्परेचर एति pH हूँ 4.7 ରୁ 6.0. तो प्रोटोप्लास्ट आर देन वाश्ड एंड कलेक्टेड. तापर प्रोटोप्लास्ट को आम धोईदबा देन ताको आम कलेक्शन कलेक्ट करवा. किसी सोर्स मटेरियल को आम यूज करुचे जमीक कि प्रोटोप्लास्ट कैन बी इन आइसोलेटेड फ्रॉम लीव्स रूट्स बर्ड्स पोलेन कैलस ए सबुथ आम कौन कर आइसोलेट कर. लीफ मेसोफाइल सेल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड. गोटा सब अधिक यूज होता है कौन ना लीफ
mesophile cells. After isolation, प्रोटोप्लास्ट आर कल्चर्ड इन सुइटेबल मीडियम से मीडियमटा आमर एमएस मीडियम हो पारे कि B5 मीडियम हो पारे प्रोटोप्लास्ट को कल्चर कर सारिबा माने कल्चर करबा भी दरकार ना नहीं दे रिजेनेरेट द सेल वॉल डिवाइड एंड फॉर्म द कॉलोनीज तो से मैंने कौन करती सेल वॉल को रिजेनेरेट करिबारे साहाय्य करती डिवाइड भी हुअती कॉलोनी फॉर्मेशन भी करती. सो लाइट इज केप्ट लो और कल्चर्स आर केप्ट इन डार्क इनिशियली लाइट को प्रथम आम लो करवा तार लाइटर इंटेंसिटी को लो करदेबा कि जिते भी आम कल्चर करुचे ना ताको डार्क रूम रे डार्क जगार करवा दरकार इनिशियली तो एमती होता है. तो इम्पोर्टेंस होची कौन इट इज यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड प्लांट रिजेनेरेशन स्टडीज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यूज होची जेनेटिक इंजीनियरिंग रे यूज है प्लांट रिजेनेरेशन स्टडीज रे भी आम यूज करिपरिबा. ओके एटा सरीगला एटा होची कौन प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन आई थिंक है ना एटा हूँ आम गला प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन विषय आम देखिले जे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशनटा कौन तापाई दुईटा मेकानिजम अच्छी मेकानिकल मेथड अच्छी आ गए एंजाइमेटिक मेथड देखिले मेकानिकल मेथड आम कहले यहाँ हूँ आमर आगुरी यूज होता बर्तमान समय तो यूज होनी हाइपरटोनिक सल्यूशन को लेकिन आम यूज होता जो प्रोटोप्लास्ट केमती श्रिंक होपर कट कर प्रोटोप्लास्ट को बाहर करुले एंजाइमेटिक मेथड आम तार सेल वाल को एंजाइम देकी आम काटिदेबा सेलुलेज है बैक्टीरियाज है कि मासीर जाइम्स है टिश्यूटा को आम बोड़े रखुले माने इनक्यूबेट करुले से आम प्रोटोप्लास्ट को बाहर करुले. तापर एपटे आम कहले जे कैल्शियम क्लोराइड देकी आम मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पीएच टेम्परेचर आवर्स माने केते घंटा दबा सेटा भी ठीक कर रखा. सोर्स मटेरियल देखिले आइसोलेशन पर केमती आम कल्चर करवा से विषय भी कहले आ तार इंपोर्टेंस यह हूँ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लांट रिजेनेरेशन स्टडीज आम भलसे यूज हो पारे दैट इज प्लांट सॉरी प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन. तापर ये जो पॉइंट एपटे नोट कर सब रखी मुझे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ता विषय